हमें ये देखकर और बहुत सोच समझकर परख कर अपना नेता चुनना चाहिए। इसमें ना जात को देखकर नेता चुने, ना पार्टी देखकर नेता चुने, ना धर्म देखकर नेता चुने। मेरी यही अपील है कि जो हमारे लिए काम करे, जो हमारे मुद्दों पर काम करे, जो हमारी मदद करे, हमारे लिए सही फैसले ले, उसको हम चुने। हुक्का पार्लर में मोस्टली अंडर 18 लोग आकर बैठते हैं। उसके बाद हर्बल फ्लेवर अलाउ है। हर्बल फ्लेवर के बजाय ये लोग टबैको वाला फ्लेवर यूज़ करते हैं। उसके बाद इसकी टाइमिंग है, ये 3-3 4-4 बजे तक चलाते हैं, जिसके वजह से आस पड़ोस वाले सीनियर सिटीजन्स, रहने वाले लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी है। जय हिंद दोस्तों, चुनाव का माहौल चल रहा है और अगर मैं मीरा भाईंदर की बात करूं तो विभिन्न इलाकों पे रोड के काम चल रहे हैं और कई जगह पर रोड को ऐसे ही खोद कर छोड़ दिया गया है। सिस्टमैटिक तरीके से काम नहीं हो रहे रोड के, मैं ये कहूँगा। और भी विभिन्न समस्याएं हैं मीरा भाईंदर की, चाहे वो रोड की हो, हुक्का पार्लर की हो, नशे की हो, पानी की हो। और एक और बात यह है कि जो वोटिंग परसेंटेज है वो थोड़ा कम है। अगर मैं आज फोर्थ फेज़ की बात करूं तो महाराष्ट्र राज्य में करीबन 52% वोटिंग परसेंटेज था, तो ये कम है। तो लोगों को हाशिर पटेल, समाज सेवक हाशिर पटेल ने इस संबंध में अपील की है कि आप बढ़ चढ़कर वोट कीजिए। थाने लोकसभा में मीरा भाईंदर में 20 मई को वोटिंग होने वाली है, तो उन्होंने अपील की है कि बढ़ चढ़कर वोटिंग करें, क्योंकि वोटिंग करने का मौका 5 साल में एक बार मिलता है। सही कैंडिडेट को वोट कीजिए जो आपकी समस्याओं पर काम करे। आइए देखते हैं हाशिर पटेल ने क्या संदेश दिया और मीरा भाईंदर की समस्याओं पर क्या कहा। भाई, देखा जा रहा है कि अब तक जो 4 चरणों के चुनाव हुए हैं उसमें वोटिंग परसेंटेज कम आता है। लोग जल्दी घर से बाहर नहीं निकलते हैं वोटिंग के लिए। क्या कहेंगे अब इस मुद्दे पर? अभी फोर्थ फेस में 52% आया है वोटिंग का। तो मैं इसके बारे में ये बोलना चाहूँगा कि 5 साल में हमको एक बार चांस मिलता है कि हम जाकर वोट करें और अपनी मर्ज़ी से एक ऐसा नेता चुने जो हमारे लिए 5 साल काम करे। क्योंकि इलेक्शंस में तो आप हमेशा देखेंगे कि सारे ही नेता बाहर आते, रोड पर, गलियों में, घर, गार्डन, हर जगह घूमते, पर जो 5 साल तक हमारे बीच रहे और हमारे लिए सही से काम करे। बहुत सारे मुद्दे हैं, रोड का मुद्दा है, पानी का मुद्दा है और कई सारे मुद्दे हैं, हुक्का पार्लर का मुद्दा है। तो ये सारे बड़े मुद्दों पर जो हमारी मदद करे, तो जनता बेहतर जानती है कि उनका एसेस कहाँ तक है और कौन उनके लिए सही तरीके से काम करेगा। तो मेरी सबसे अपील है और स्पेशली मीरा भाईंदर की जनता से अपील है कि आप सब अपने घरों से बाहर निकले 20 तारीख के दिन, और आप चाहे जिसे भी वोट करें, जो आपको सही लगे आप उसे वोट करें, पर आप वोट करें। मैं भी जाऊँगा 20 तारीख को इंशाल्लाह वोट करने के लिए। क्या लोग अपेक्षा रखे नेता से जो चुनकर आते हैं, और क्या वो नेता अपने उन वादों पर खरे उतरते हैं चुनाव के बाद में? इसके लिए क्या आप सोचते हैं, कैसा आप उसे देखते हैं? मैंने इसीलिए कहा कि हमें ये देखकर और बहुत सोच समझकर परख कर अपना नेता चुनना चाहिए। इसमें ना जात को देखकर नेता चुने, ना पार्टी देखकर नेता चुने, ना धर्म देखकर नेता चुने, ना कोई भी ऐसी गलत चीज़ को देखकर आप सिलेक्शन नहीं करिए। मेरी यही अपील है कि जो हमारे लिए काम करे, जो हमारे मुद्दों पर काम करे, जो हमारी मदद करे, हमारे लिए सही फैसले ले, उसको हम चुने। तो हमारे साथ ये नहीं होगा। आशिफ भाई, आपने हुक्का पार्लर का जिक्र किया, तो हुक्का पार्लर हो या नशा हो, इस वजह से युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है, तो उन युवाओं को क्या संदेश देंगे कि इससे ये कितना हानिकारक चीज़ है? मेरा ये कहना है कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनकी घर की परिस्थिति ख़राब है, वो लोग कहीं से उधार लेकर कहीं दोस्त लोग के साथ हुक्का पार्लर्स में जाकर बैठते हैं दिन भर, रात भर, और उनकी माएँ, घर वाले बहुत परेशान होते हैं उस चीज़ को लेकर। तो मेरा यूथ को यही संदेश है कि आप ये सब मत करिए, ये 2 दिन के मज़े हैं। आप अपने घर वालों पर ध्यान दीजिए, जिन लोगों ने आपको तकलीफ़ लेकर पाला बड़ा किया। अब उनकी कुछ उम्मीदें हैं आपसे, तो आप उनकी उम्मीदों पर पानी मत फेरिए। लाइफ बनाइए, ये नशे में जाकर ज़िंदगी खराबी होनी है और कुछ नहीं हासिल होगा। कुछ ऐसी शिकायतें भी मिलती है कि हुक्का पार्लर में जो माइनर जो उम्र के जो लड़के होते हैं या लड़कियां होते हैं, वो भी उनको भी अलाउ करते हैं हुक्का पार्लर के मालिक। हुक्का पार्लर में मोस्टली अंडर 18 लोग आकर बैठते हैं। उसके बाद हर्बल फ्लेवर अलाउ है। हर्बल फ्लेवर के बजाय ये लोग टबैको वाला फ्लेवर यूज़ करते हैं। उसके बाद इसकी टाइमिंग है, ये 3-3 4-4 बजे तक चलाते हैं, जिसके वजह से आस पड़ोस वाले सीनियर सिटीजन्स, रहने वाले लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी है। तो मेरी अपील है आपके चैनल के माध्यम से कि जो भी नेता या जो भी पॉलिटिशियन, जिस भी पार्टी के, अगर वो दावा करते हैं इस जगह से कि उनको लोगों का दिल जीतना है, तो मेरा उनसे ये अपील है कि वो इस तरफ भी थोड़ा ध्यान दे और हुक्के पार्लर से भी मीरा भाईंदर की जनता को निजात दिलाइए।
क्योंकि शायद उन तक नहीं पहुंच पाती ये बातें, पर मैं भी एक अपने लेवल का छोटा मोटा सोशल वर्कर हूँ। मेरे पास ऐसे कई लोग आते हैं जो इससे कई ज़्यादा परेशान हैं। दर्जनों जगह पर अलग अलग जगहों पर रास्तों के काम चल रहे हैं, उस रास्तों को आप कैसा देखते हैं? क्या सही ढंग से काम हो रहा है, सही क्वालिटी का सही मटेरियल का इस्तेमाल हो रहा है? मीरा भाईंदर में जो रास्ते के काम हो रहे हैं वो तो बिल्कुल सही तरीके से नहीं हो रहे मेरे हिसाब से, क्योंकि जिस वे से काम होना चाहिए, कहाँ भी खोद रहे, कुछ भी हो रहा है, कोई भी रास्ता बंद किया जा रहा है, कोई बैरिकेड्स नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। नगर पालिका बोलती है कि ये मीन्स उनके अंडर नहीं आता ये वर्क, और MMRD है कि कोई बड़े अधिकारी यहाँ पर मौजूद नहीं हैं। तो वो जिसके वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है और ट्रैफिक जाम हो रहा है और बहुत तकलीफ़ हो रही है। तो ये बिल्कुल सही तरीके से तो नहीं हो रहा है काम। ऐसी भी कुछ शिकायतें हैं कि मीरा भाईंदर के जो रेलवे स्टेशन है और या बस स्टॉप है या जो ऐसी खाली जगह होती है वहाँ पर नशेड़ियों का हुजूम होता है, वो नशेड़ियों की दादागिरी होती है, नशेड़ियों पर एक तरह से काबू नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है, उनकी मनमानी उनकी दादागिरी से लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना उठाना पड़ता है। क्या कहेंगे? नशे की बात अब आपने की है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि बड़ी बड़ी एजेंसीज़ के हिसाब से जो भी किसी भी तरीके का ड्रग होता है तो उस ड्रग का पैसा टेररिज्म के लिए जाता है। बड़े बड़े देशद्रोही ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं, कहीं ना कहीं से घूम फिर कर वो पैसा वहीं जाता है। और हमारी यूथ, छोटे छोटे लड़के ये माल लाते हैं कहीं से और वो सेल आउट करते हैं और वही लोग खरीदते हैं, पर उनको नहीं पता होता कि ये कहाँ पर जा रहा है। उसके बाद ये करने के बाद, नशा करने के बाद, वो यही जैसा आपने कहा बस स्टॉप और दूसरी जगह पर छेड़म छाड़, लफड़े, मारा मारी। तो ये बहुत बड़ी ये ऐसा मुद्दा है जिस पे बहुत ध्यान देना चाहिए और ये मीरा भाईंदर में बिल्कुल बंद होना चाहिए। ये ज़्यादा हो चुका है अब।